Welcome to CI International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारे अतीत बुक का चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इस चैप्टर में हमने जाना था कि किस तरीके से जो पहले मानव था वो भोजन को कलेक्ट किया करता था और किस तरीके से धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, उसने आग जलाना सीखा, उसने पशुओं को पालना सीखा और धीरे धीरे वो भोजन का उत्पादक बन गया। ठीक है, हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू। प्रश्न नंबर 17, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे? मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि जो पहले का मानव जब वो शिकारी था तो उस समय वो आग का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए करता था। क्या हम भी आज आग का इस्तेमाल इन्हीं चीजों के लिए करते हैं या नहीं, ये हमने बताना है। तो जो बेटा पहले का मानव था ना, जो आखेटक खाद्य संग्राहक था, वो निम्नलिखित चीजों के लिए आग का उपयोग करते थे। उनमें से पहला है प्रकाश के लिए, मतलब रात के समय अंधेरा हो जाता था तो आज की तरह लाइट तो थी नहीं, तो मानव प्रकाश रात को रोशनी करने के लिए मानव आग का इस्तेमाल करता था। नंबर 2, मांस पकाने के लिए, क्योंकि वो जंगली जानवरों का मांस खाता था तो अब मांस को वो पका कर खाने लगा। ठीक है, तो मांस पकाने के लिए उसे आग की जरूरत पड़ती थी। और नंबर 3, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि मानव जो था वो जंगली जानवरों से डरता था। उसे भय था कि रात के समय जंगली जानवर उसे नुकसान ना पहुंचाए, तो जो जंगली जानवर थे वो आग से डरते थे, इसीलिए उन्हें दूर भगाने के लिए भी मानव आग का इस्तेमाल करता था। हम आज आग का उपयोग प्रकाश के लिए तथा मांस पकाने के लिए करेंगे, लेकिन जो हम आज हैं इन तीनों में से हम 2 कामों के लिए आज भी आग का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के लिए आप देखते हैं रोशनी के लिए लोग आग जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, है ना, लालटेन जलाते हैं। और मांस को पकाने के लिए, मांस पकाना है या भोजन पकाना है तो हम लोग आग का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 18, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? भाई पहले मानव पहले तो शिकारी था तो एक जगह से दूसरी जगह शिकार के लिए घूमता रहता था, लेकिन जब मानव ने खेती करना सीख लिया तो वो एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रहने लगा? इसके पीछे भी कई कारण हैं, तो देखिए इसका उत्तर। जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ठीक है, अपने जानवरों की या अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक भी लंबा समय लग जाता था। ठीक है, इस अवधि के दौरान पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार को हटाना और जानवरों और चिड़ियों से फसलों की सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम मानव को करने होते थे। मतलब मानव ने खेती करना तो सीख लिया, अब उस फसल की देखभाल भी उसे करनी थी। तो जब मानव ने बीज को बोया और फसल को काटा, उसके बीच में एक बहुत लंबा समय था। तो उस लंबे समय के बीच में मानव अपने पेड़ पौधों की सिंचाई करता था, अपनी फसलों को जानवरों और चिड़ियों से सुरक्षित रखता था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मानव है अपने पशुओं की भी देखभाल करता था, इसलिए मानव को एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। प्रश्न नंबर 19, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? मतलब पुरातत्वविदों को ऐसे क्या प्रमाण मिले हैं कि मानव पहले तो शिकार करता था लेकिन अब वो पशुओं को पालने लगा? इसका क्या रीजन हो सकता है? तो मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली। ठीक है, खुदाई का जो पहला स्तर था, पहला स्तर मतलब जो नीचे का स्तर था, उसमें तो जंगली जानवरों की हड्डियां मिली। तो पता चला कि भाई यहाँ के लोग शिकारी थे। ये सबूत हो गया, ये प्रमाण हो गया कि यहाँ के लोग शिकारी थे। लेकिन
खुदाई के बाद के स्तरों में उन्हें भेड़ और बकरी तथा अन्य घरेलू मवेशियों की हड्डियां ज्यादा मिली, जो कि इस बात का संकेत देती हैं कि बाद में उनके लिए पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन खुदाई का जो बाद का स्तर था, जो ऊपर का स्तर था, उसमें उन्हें भेड़ बकरी है ना और घरेलू मवेशी की हड्डियां मिली, जिससे पता चलता है कि ये जो सभी पशु हैं ये कैसे हैं, अहिंसक पशु हैं, मानव को नुकसान नहीं देते थे। मीन्स मानव ने इनको पालना शुरू कर दिया था, इनकी हड्डियां हमें वहां पर ज्यादा मात्रा में मिली हैं। तो देखो बेटा, इसमें लिख रखा है पहला स्तर और बाद का स्तर। जो पहला स्तर है वो नीचे है और जो बाद का स्तर है वो ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपने एक बैग लिया है ना, अब बैग में हमने अपने कपड़े डालने शुरू किए, तो जो हमने कपड़ा पहले डाला बैग के अंदर वो सबसे नीचे चला गया और हम उसके ऊपर हमने एक और कपड़ा रख दिया। तो ऐसे लगाओ जब जमीन के अंदर खुदाई की, यानी कि या फिर लगाओ जब हमने बैग को खोला तो जो बाद में हमने कपड़ा रखा वो सबसे पहले निकला। ऐसे जो बाद के स्तर में जो हड्डियां मिली हैं वो तो घरेलू जानवर, जो मवेशी हैं, जिन जानवरों को पाला जाता है, उनकी मिली हैं। और जो पहला स्तर था, जो सबसे नीचे था, है ना, वहां पर उन्हें जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 20, कृषकों और पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। मतलब जो किसान थे और पशुपालक थे, उनका जीवन आखेटक खाद्य संग्राहक, मतलब जब मानव शिकारी था तो उनके जीवन से कितना डिफर था। तो उसके 3 कारण बताने हैं। पहला कारण क्या है? कृषक पशुपालकों ने एक स्थान पर टिककर रहना शुरू कर दिया। पता है आपको, क्योंकि वो खेती करते थे, तो खेती करने के लिए और अपने पशुओं की देखभाल के लिए वो एक जगह पर टिककर रहने लगे। लेकिन जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। क्यों? शिकार की तलाश में। नंबर 2, कृषक पशुपालक अन्न का उत्पादन करते थे। मतलब कृषक थे, खेती करना तो आता ही था, तो वो अपने लिए अन्न का उत्पादन स्वयं ही करते थे। जबकि जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो जंगली जानवरों को मारकर या फल फूल को एकत्र कर अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। मतलब उन्हें फसलों को उगाना नहीं आता था, या तो वो जंगली जानवरों को मारकर खा लेते थे या फिर जंगल में मिलने वाले जो फल फ्रूट उन्हें मिल जाते थे वही अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। नंबर 3, कृषक पशुपालक अन्न का भंडारण करते थे। भंडारण मतलब स्टोर करते थे। मतलब अन्न का उत्पादन ज्यादा हो गया, ठीक है, एक साथ तो खा नहीं सकते, तो वो उसे स्टोर कर रखते थे। जैसे आप भी देखो, हम अपने अनाज को स्टोर कर रखते हैं। लेकिन जो शिकारी मानव था वो अन्न का भंडारण नहीं करता था, उसे अन्न का भंडारण करना आता ही नहीं था। वो तो जंगली जानवरों को मारता और बस भोजन के रूप में उन्हें इस्तेमाल कर लेता था। तो बेटा, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। आप इसे अच्छे से लर्न भी कर लेना और इसे साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना। ओके स्टूडेंट्स।